दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अपने अपने कमरों के अंदर आ गए होंगे। लाइट्स बंद कर दी गई होंगी और पूरा कोजी माहौल बनाकर अब समय आ गया है आप लोगों का मेरे साथ एक ऐसी जगह पर जाने का, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाने का जहां पर डर, दहशत और थ्रिल हर जगह बिखरी हुई है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है अंधविश्वास की। जो अंधविश्वास है ये इस कदर हमारे लोगों के जड़ों के अंदर बैठा हुआ है कि गांव के तो छोड़िए, आप शहरों के लोग भी कोई भी काम बिना किसी पंडित बाबा इनसे पूछे करते ही नहीं है। ये तो मैं आज के समय की बात कर रहा हूं, परंतु अगर हम पिछला जमाना देखें, पुराना जमाना देखें, तो वहां पर तो अंधविश्वास इस प्रकार से फैला हुआ था कि मानो जैसे हर कोई इंसान सिर्फ इसी के अंदर डूबा हुआ है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने भी अपनी कई किताबों के अंदर ये चीज मेंशन की है कि जो पहाड़ हैं या फिर जो नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है वहां पर अंधविश्वास कोट कोट कर भरा हुआ है। वहां पर तो एक आदमखोर किसी बाघ को भी दैव्य शक्ति, पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर किसी भूतिया चीज से रिलेट कर दिया जाता था। जो रुद्रप्रयाग के आदमखोर की कहानी हम कर रहे हैं उसमें तो एक महंत को, एक पंडित को झोपड़ी के अंदर जिंदा जला दिया गया था, सिर्फ इसी भरोसे पर कि वही व्यक्ति है जो रात को आदमखोर बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर हिंदुस्तान के अंदर यह अंधविश्वास फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता था, बंसा। ये जो बंसा गांव था ये एग्जैक्टली उसी जगह पर है जहां पर मध्य प्रदेश का बहुत फेमस बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। अब 1993 के अंदर, 93 के अंदर इस नेशनल पार्क को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया, जिसे BTR भी बोला जाता है। किस्सा है 1992 का। ये जो बंसा गांव है, बंसा गांव एकदम घने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ था। छोटे किसान, बड़े किसान, इस प्रकार के लोग यहां पर मिलजुल कर रहते थे। हर जाति के लोग रहते थे, पंडित भी इसके अंदर रहते थे, महंत, राजपूत, बनिए, सब जाति के लोग इस गांव के अंदर रहा करते थे बहुत खुशी से। इसी गांव के अंदर एक लड़का था जिसकी उम्र मात्र 18 वर्ष, और जो लड़का था इसके चाचा, उस समय जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व नहीं था बल्कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क था, उसके अंदर एक गार्ड की नौकरी किया करते थे। एक दिन ये जो लड़का था ये अपने घर के पास ही बैठा हुआ झोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा दुखी। तभी इसका एक दोस्त इसके पास आता है। दोस्त कहता है कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? तो ये अपने दोस्त को कहता है कि यार जिंदगी एकदम खराब हो रही है, कोई भी काम मेरा बनता नहीं है, ना नौकरी मिलती है, ना ही खर्च करने के लिए पैसे हैं, सिर्फ माँ बाप से पैसे मांगता रहता हूँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वो शायद डिप्रेशन में जा रहा था। तो तभी इसका जो दोस्त था ये एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता था जो अंधविश्वास के अंदर पूरा का पूरा डूबा हुआ था। तो ये अपने दोस्त को कहता है कि मैं तुम्हें आज एक ऐसे बाबा के यहाँ लेकर चलता हूँ जहां से मेरे तो सारे काम बन जाते हैं, तो तुम्हारे भी शायद सारे काम बन जाएं, या जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो तुम उन्हें बता देना, तुम्हारे काम हो सकता है कि वो बन जाएं। तो उसने कहा कि ठीक है यार, मैं इसी प्रकार की कोई चीज़ तलाश कर रहा था कि कोई मेरी मदद करे, क्योंकि जब 19-20 ये साल की उम्र होती है तो हर तरीके से व्यक्ति चाहता है कि यार कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाए। तो वो उसके साथ उस बाबा के यहाँ चला जाता है। बाबा ने बहुत भव्य मंदिर बना रखा था, अंदर माता की, भगवान की, सभी तरीके की तस्वीरें लगा रखी थी। तो बाबा उसको देखते हैं, उसको सामने बिठाते हैं, उसकी फेस रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो बाबा होते हैं ये फेस रीडिंग में अपने आप को बड़ा माहिर बताते हैं। तो फेस रीडिंग तो क्या, जो उसका जो दोस्त था वो पहले ही सब कुछ बता चुका था, तो वही बाबा ने बता दिया। तो लड़का बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि वाह यार, बाबा ने सब कुछ सच सच बता दिया। अब जो ये बाबा थे वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चा सारे काम बन जाएंगे,
तुम्हें सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा, बाबा जी बताइए। कि माता रानी तुमसे बहुत ज्यादा नाराज है। तुम मीट अंडा मांस खाते हो, शराब पीते हो, तो इसलिए माता रानी नाराज हो गई है, उसे तुम्हें खुश करना होगा। तो उसने बोला कि बाबा बताएं क्या करना है। तो बाबा उसे एक ऐसी चीज बताते हैं कि अगर वो चीज मुझे या आपको, मुझे अगर बाबा ने बताई होती तो मैं शायद वहां से उठकर ही चला जाता, परंतु इसकी पता नहीं क्या मजबूरी थी, ये सुनता रहा। बाबा ने कहा कि जो बांधवगढ़ का किला है, मतलब बांधवगढ़ फोर्ट, जो बिल्कुल बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीचों बीच है, वहां पर एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के नीचे अगर तुम 5 किलो देसी घी का हलवा बनाकर रखाओगे तो बाघ जो वहां आसपास विचरण करते हैं, अगर वो तुम्हारा हलवा खा जाएं या उसको मुंह मार दें तो माता रानी खुश हो जाएगी और तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। अब पहले तो ये सोचता है कि ऐसे कैसे हम वहां चले जाएंगे, वैसे कैसे कर लेंगे। तो उसका दोस्त कहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे चाचा हैं, वो तुम्हारा ये काम करवा देंगे, वो तो अंदर ही रहते हैं। तो इसने कहा कि लेकिन बच्चा, जाना तुम्हें रात को ही है, रात को ही वहां पर रख कर आना है। अब तुम्हें कैसे करना है वो तुम सोचो। 5 किलो घी हमें यहां पर लाकर दे दो, हम यहां पर प्रसाद तैयार करेंगे और तुम्हें दे देंगे। तो लड़का सोचता है कि यार अब मरता क्या ना करता। अंधविश्वास का जब घेरा चलता है, जब उसका पूरा जोन चलता है, तो उस समय इंसान कुछ नहीं सोचता, तो वो हाँ भर देता है। वो कहता है कि ठीक है बाबा, आप जैसा कहते हैं हम वैसा करेंगे। दिन तय होता है वीरवार का, कि वीरवार के दिन ये कार्य तुम्हें करना है। दोनों लड़के जाने लगते हैं। तो बाबा दक्षिणा भी मांगते हैं अपनी, कि बच्चा हमारी दक्षिणा तो दो। अब दक्षिणा के भी पैसे इसके पास नहीं होते, तो ये कहता है कि बाबा मुझे 1-2 दिन का समय दो, मैं आपकी दक्षिणा भी दे दूंगा। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है, कि इससे दक्षिणा ली जा रही है। जो 5 किलो घी ये ला कर देगा, उसमें से 100-200 ग्राम घी का ये बना कर देंगे प्रसाद, और बाकी का अपने पास रखेंगे। उससे समझ नहीं आ रहा होता। अब ये जो लड़का है, ये अपने दोस्त को कहता है कि भाई देख, मैं तो अकेला जाने वाला हूं नहीं, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुझे दोस्त है कहता है कि ठीक है यार, मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु चाचा से बात कर ले कि हमें कहीं ना कहीं से ऐसे खुफिया रास्ते से अंदर घुसा दें और हम वहां पर ये काम कर लेंगे और वो हमें मिल जाए रास्ते में और हम आ जाएंगे। तो लड़का कहता है कि ठीक है यार, मैं चाचा से बात कर लेता हूं। अब चाचा से बात की जाती है। चाचा आग बबूला हो जाते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो हाथ पैर जोड़ते हैं कि माँ बाप को मत बताना, जो भी करते हैं, क्योंकि चाचा की भी इतनी उम्र नहीं थी, उनसे 10-15 साल ही बड़े थे वो। तो वो मान जाते हैं। गांव में इस प्रकार के रिलेशन हो जाते हैं कि जो चाचा हैं वो भी कई बार हम उम्र ही चाचा निकल पड़ते हैं। तो चाचा इनके हाँ भर देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और लेकिन तुम आना सुबह ही, क्योंकि अगर तुम रात को ही मेरे पास आ गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जब तुम वहां अपना काम कर लो तो उसके बाद रास्ता बता दूंगा, वहां से तुम्हारा दिल करे तो रात को निकल जाना, दिल ना करे तो किसी पेड़ पर चढ़ जाना, वहीं बैठ जाना, और फिर सुबह होते ही वहां से निकल जाना। तो लड़के तैयार हो जाते हैं। अब वीरवार का दिन आ जाता है। ये बाबा को ले जाकर 5 किलो देसी घी, जो कि अपने माँ बाप से ही पैसे मांगता है कि मुझे किसी काम के लिए चाहिए, वहां जाकर देसी घी देता है। देसी घी का इनको प्रसाद बनाकर दिया जाता है। अब रात का समय आ जाता है। 5-5:30 बजे के करीब ये जो चाचा है ये इनके घर जाते हैं, और चाचा कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, और वहां जो इन्होंने बताया बाबा ने, वहां करके अपना काम और सीधा आ जाना। अब ये जो 2 लड़के थे, ये अंदर ही अंदर डर भी रहे थे कि यार कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। परंतु जो वो दूसरा लड़का था, जो अंधविश्वास के अंदर बिल्कुल फंसा हुआ था, उसे तो ये लग रहा था कि ये काम करते ही सारी जिंदगी उसकी एकदम बढ़िया हो जाएगी, पैसों की बरसात हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, एकदम लाइफ सेट हो जाएगी। तभी ये जो दोनों लड़के हैं
ये 6-6:30 बजे के करीब वहां पहुंच जाते हैं उसकी बाउंड्री पर। तो जो चाचा थे वो उनको बता देते हैं कि अब यहां से तुम अपने भरोसे जाओ और बहुत खतरा है। अब तुम जिद कर रहे हो इसलिए ही मैं तुम्हें कह रहा हूं, वरना तो मैं नहीं कहता। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा जिद की थी कि फ्रेंडली रिलेशन था, इकट्ठे खाते पीते भी थे, तो इस वजह से उनको एंट्री मिल जाती है। अब जो प्रसाद वहां पर रखना था उस बरगद के पेड़ के नीचे, उसका समय तय हुआ था 8 बजे के बाद का, कि 8 बजे के बाद आपको वहां पर प्रसाद रखना है। अब हम 1993 की बात करें, 92 की बात कर रहे हैं, 92 की। अगर हम आज 2023 की बात करें तो आज की डेट में हम अगर YouTube के ऊपर वीडियो भी देखते हैं बाघ की, तो खौफ का और डर का एहसास होता है। अब लेकिन उस समय 1992 के अंदर, 1992 में टाइगर टेरिटरी, बफर जोन, ये इनकी डेफिनेशंस भी नहीं पता थी लोगों को। उनको तो ये था कि ठीक है जंगल है, जंगल तो वैसे भी गांव के आसपास जंगल ही था, तो आराम से जाएंगे, रख कर आ जाएंगे। परंतु एक टाइगर टेरिटरी के अंदर थे ये लोग। दोस्तों, अगर हम आज की टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करें, एक कोर टाइगर टेरिटरी के अंदर 2 लड़के रात को 8 बजे के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो बांधवगढ़ का टाइगर रिजर्व है आज, जहां पर दिन में भी खौफ पसरा रहता है सड़कों के ऊपर, वहां पर ये दोनों लड़के अंदर जाते हैं। ये लोग अंदर जा रहे थे। उस बाउंड्री से अंदर जाकर भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद वो किले के पास पहुंचते हैं। समय 9:30 बजे का। जब किले के पास पहुंचते हैं तो वहां काफी सारे बरगद के पेड़ इनको नजर आते हैं। अब जो बरगद के पेड़ बहुत सारे थे, उसमें से किसी के नीचे भी रख देते। तो ये एक पेड़ चुनते हैं बरगद का, और उसके नीचे जो हांडी लेकर गए थे वो रख देते हैं। वो रखने के बाद कहते हैं कि भाई ऐसा है, हमने कर दिया काम, अब ये जाने इसका काम जाने, हम चलते हैं। ये वापस मुड़ते हैं और चल पड़ते हैं उसी रास्ते की तरफ जहां से ये लोग अंदर आए थे। वो रास्ता 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता था। दोनों दोस्त रात का समय, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च लेकर ये लोग जा रहे थे। अब आज की भाषा में बोला जाए तो बेसिकली ये बिल्कुल कोर एरिया के अंदर थे, जहां बाघ ही बाघ विचरण करते थे। तो जब ये वापस जाने लगते हैं, सुनसान पूरा का पूरा एरिया, कहीं कहीं से कॉल्स इनको सुन रही थी। अब जिस रास्ते से गए वहां पर अचानक से इनको ऐसा फील होता है कि कोई सरसराहट इनके पीछे से हो रही है, मानो कोई झाड़ियों में चल रहा है। अब ये लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि इनके माइंड में ये टाइगर, बाघ, खतरा ये नहीं था, क्योंकि ये तो जंगल में ही इनकी आदत थी रहने की। वो सारा जंगल ही था, जो इनका गांव भी था बंसा, वहां भी जंगल ही था। इनके दिल में था कि कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं, कोई पीछे से आत्मा लग गई हो। बाबा ने एक काम के लिए बोला था, मीठा हलवा था, तो कहीं कोई प्रेत आत्मा हमारे पीछे चिपक गई हो, वो चल रही हो। तो लड़का कहता है कि भाई पीछे मुड़कर मत देखना। हालांकि पीछे मुड़कर देख लेते तो शायद कुछ हो भी सकता था। दोनों कहते हैं पीछे मुड़कर मत देखना, कोई भूत ही ना हो पीछे। ये चलते जा रहे थे। अब भूत तो क्या था दोस्तों, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो चीज और तेजी से इनके पीछे पीछे आगे बढ़ रही थी। ये भागने लगते हैं डर के मारे, और जैसे ही ये भागने के लिए 20-30 मीटर ही गए थे, जो वो पीछे थी चीज, वो कोई प्रेत आत्मा, भूत, जिन ये नहीं था। वो था बांधवगढ़ का एक टाइगर। वो इनको भागने नहीं देता। वो 20 मीटर ही ये लोग भागे थे कि वो पीछे से आता है और एक लड़के को वहीं दबोच लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने मुर्गी को पकड़ा हो। अपने दोनों पंजों के नीचे उसे दबा लेता है। जो दूसरा लड़का था वो भागता ही चला जाता है
सीधा उसी डायरेक्शन में जहां से इन लोगों को इनके चाचा ने इस जगह पर भेजा था। वो आप देखता ना था, वो भागे ही जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। पीछे से सिर्फ दहाड़ और उस लड़के की एक चीख सुनाई दी। उसके बाद सब शांत हो गया। बाघ उसे उठाकर कहीं और ले गया। परंतु ये लड़का जो था, इसके माइंड में पेड़ पर चढ़ना तो आता ही नहीं, क्योंकि इसे तो यह था कि जिस रास्ते से आए हैं वहां पहुंच जाए, बस ये किसी तरीके से वहां पहुंच जाए, उसके बाद तो ये सीधा अपने घर चला जाएगा। उस रास्ते को भी अभी 1-1.5 किलोमीटर था। ये इतनी तेजी से भाग रहा था कि इसको ठोकर लगती है एक पेड़ के तने से और ये नीचे गिर जाता है। चोट काफी ज्यादा लग जाती है इसे। अब जैसे इसे चोट लगती है, इसे कुछ सरसराहट सुनाई देती है फिर से, क्योंकि वहां एक बाघ थोड़ी ना था, वहां तो बाघों का गढ़ था। वो तो बांधवगढ़ था। तो ये जो लड़का था, ये क्या करता है कि अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। पेड़ पर ये चढ़ नहीं सकता था, चोट काफी ज्यादा गहरी थी। जो पूरी टांग थी नीचे से, वो कहीं लकड़ी के अंदर लगकर उसने पूरा का पूरा इसे चीर दिया था। इसकी टांग को ऊपर नहीं चढ़ सकता था, खून बहुत ज्यादा बह रहा था। वहीं पर कुछ झाड़ियों का एक झुंड था, एकदम ऐसे गुफा टाइप बनी हुई थी। ये सीधा उसके अंदर चला जाता है। इसे लगता है कि सुबह होने तक मैं यही वेट करता हूं, सुबह तक शायद हमारे जो चाचा हैं वही देखते हुए आ जाएं और वही हमें यहां से रेस्क्यू कर लें। तो ये जो लड़का था, ये उस झाड़ी के अंदर जाकर छिप जाता है। हालांकि काफी घनी झाड़ी थी, एकदम अंदर गुप्त अंधेरा था, तो इसे काफी सिक्योर फील होता है वहां पर। अब दोस्तों, यहीं पर मैं इस चीज को हॉल्ट करता हूं। अब जो एक्शंस हुए, अगले दिन ये दोनों लड़के अपने घर नहीं पहुंचे। जब सुबह घर नहीं पहुंचे तो हल्ला गुल्ला हो गया। लेकिन चाचा को तो पता था कि क्या हुआ है, और किसी को नहीं पता था। चाचा छुपते छुपाते उसी एरिया के अंदर जाते हैं। वो भी इस तरीके से अंदर पहुंचते हैं कि उन्हें भी नहीं पता था कि ये लोग यहां आए थे, क्योंकि अगर ये पता चल जाता तो उनकी नौकरी तो जाती ही जाती, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाते। चाचा नॉर्मल तरीके से अपने एक गार्ड को लेते हैं साथ में और कहते हैं कि चलो गश्त लगा कर आते हैं। अब उस गार्ड को तो पता नहीं था कि गश्त क्यों लगाई जा रही है, परंतु चाचा को पता था कि हो ना हो इनकी बॉडीज वहीं पर मिलेंगी। जब ये उस एरिया में जाते हैं, जो किला है उसके पास जाते हैं, तो वहां हांडी बरगद के पेड़ के नीचे रखी होती है। उसमें से तो कोई कन भी नहीं खाया होता किसी ने। अब बाघ हलवा खाने के लिए थोड़ी ना वहां पर आया है, उसे तो जो खाना था उसने खा लिया। उससे थोड़ी ही दूर देखा जाता है कि पग मार्क्स बने हुए हैं बाघ के, शुरू में चलने के, फिर कुछ दूर भागने के, और फिर एक लड़के को दबोचने के, और उसके बाद उसका आधा खाया हुआ शरीर वहीं झाड़ियों में मिल जाता है। उसके बाद पग मार्क्स जो ये लड़का था इसके बने हुए थे। ये आगे की तरफ जा रहा था, जो दूसरा लड़का था। अब दोस्तों, इस लड़के के साथ क्या होता है रात को, हमने जहां पर स्टोरी को हॉल्ट किया था। जब ये लड़का अंदर झाड़ी के अंदर छिप जाता है, बैठ जाता है, इसे लगता है कि कोई भी इसे नहीं देख रहा, अब तो सुबह हो जाएगी और शायद यहां पर एक झपकी भी ले ले। दोस्तों, 3 बाघ वहां पर उनके पग मार्क्स बने हुए थे उस झाड़ी के आसपास। मतलब 3 बाघों ने उस झाड़ी को घेर लिया था, और वो झाड़ी के पास आते थे, हुंकारा मारते थे, सांस लेते थे, दहाड़ते थे और फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर दहाड़ते थे, चले जाते थे। वो झाड़ी के अंदर तो नहीं घुस रहे थे, परंतु उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे, उसके आसपास बैठ गए थे कि कब ये इंसान यहां से बाहर आए और कब हम इसे हमला करें। जब ये चाचा और दूसरा गार्ड उस झाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें
कोई खून के निशान, कुछ भी नहीं मिलता। एकदम ठीक ठाक ये लड़का झाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। इन्हें बैठा हुआ मिलता है, वो इन्हें लगता है कि वो ठीक ठाक है। अब जैसे ही उसे बुलाया जाता है वो कोई जवाब नहीं देता, आंखें खुली हुई थी। तो ये कहते हैं कि ये जवाब क्यों नहीं दे रहा, कहीं डर के मारे इसकी आवाज तो नहीं चली गई। तो जब झाड़ियों को हटाकर उसे हिलाया जाता है तो वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। ये जो लड़का था ये हृदयाघात, हार्ट अटैक से मर चुका था। जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में आंखें फटी की फटी थी, क्योंकि रात को जो इसने बांधवगढ़ के अंदर नजारा देखा था उससे ये बाघ से तो नहीं मरा, परंतु ये अपनी ही बीमारी एक हार्ट अटैक से मर गया। क्योंकि जब ये झाड़ी के अंदर भी छिप गया था, खून तो बह ही रहा था, सर्दी बहुत थी, और 3 बाघ जो इसकी झाड़ियों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, उनकी कुर्राहट, उनकी दहाड़, उनकी दहशत, उनका डर, उनका खौफ ये लड़का बर्दाश्त नहीं कर सका। और ये लड़का क्या दोस्तों, कोई भी इंसान इस दुनिया में होता, रात के समय अगर 3 बाघ बांधवगढ़ के अंदर उसके पास घूम रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई सरवाइव कर सकता है। इसके साथ भी यही हुआ, ये लड़का हार्ट अटैक से मर गया था। ये जो दोनों दोस्त थे दोस्तों, इस अंधविश्वास के कारण ही अपनी जानें गंवा चुके थे। 19-19, 20-20 साल की उम्र इनकी, और बाबा के चक्कर में पड़कर इन्होंने अपना होश खो दिया और आखिर में अपनी जिंदगी भी खो दी। दोस्तों ये एक ही किस्सा ऐसा नहीं है, इसमें आज भी इस प्रकार के बहुत सारे किस्से ऐसे होते रहते हैं जहां पर अंधविश्वास के ऐसे घेरे में घेर लिया जाता है भोली वाली जनता को कि वो कुछ भी करने को उतारू हो जाते हैं। आपने देखा होगा गांव के अंदर या शहरों में भी चौराहों पर पता नहीं क्या क्या लोग रखते हैं, रात को जाते हैं। चलो शहर में तो समझ में आता है, परंतु हमने तो ऐसे ऐसे गांव के अंदर ये चीज देखी है, चौराहों के ऊपर ये जो लोग रखते हैं जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। ये अपनी जान पर खेलकर रातों को 1:30, 2-2, 2:30 बजे वहां जाते हैं और वहां पर कुछ कुछ चीजें रखते हैं, क्योंकि किसी पंडित ने या किसी बाबा ने इनको बोला होता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ सब अच्छा हो जाएगा। ये आज भी चल रहा है, 2023 की मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों को भी पता होगा जो गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जो शहर से बिलोंग करते हैं, आप देखना कैसी कैसी चीजें लोग करते हैं, खासकर दिवाली के आसपास, अमावस्या की रात के आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। कहीं पर कहते हैं कि बकरी का कान काट दो, बकरी का सर काट दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको बलि दे दो, ये कर दो। इनसे कुछ नहीं होता दोस्तों, सब कुछ टेक्निकल है, सब कुछ साइंस है। इस प्रकार की चीजों से किसी का बुरा करके आपका भला नहीं हो सकता। मैं मानता हूं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी होती हैं, परंतु किसी का बुरा करके कभी भी भला नहीं हो सकता। ये चीज 100% सच है। अगर आप सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी देते हैं, तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अगर होगा भी तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों तो इस प्रकार से ये जो 2 लड़के थे, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये स्टोरी सामने आती है 1992 में। अगर आपके पास कोई अखबार उस समय का या कोई आपका जानकार है उस एरिया का, आपको जरूर इसके बारे में बताएगा। दोस्तों तो जो ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसे आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, जो लेट नाइट सीरीज है, मैं इसका आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो कल से हमने रुद्रप्रयाग की सीरीज स्टार्ट की है, ये बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और थ्रिलिंग होने वाली है। इसके सारे एपिसोड्स आप लोग जरूर सुनिएगा दोस्तों। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड शब्बा खैर।